गांव गांव किसको? वो होता कौन है सिंदूर पहनाने वाला? वो होता कौन है सिंदूर देने वाला? कौन होता है? औरत मेरी शादी मैं करके लाया हूं कि मोदी तुरंत ले रहे हैं कि जो है अपने घर कर लेंगे? कैसा मूर्ख मीडिया की तरफ हमसे बात कर रहे हैं? विवेक से बात कीजिए। मैंने कि ट्रेन हवाई जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बिक गया, रेल बिक गई, काम यही गिनाएंगे? शिक्षा बिक गई। कहते हैं केवल कि सरकार राजपूतों की है, लेकिन सरकार राजपूतों की नहीं है, सरकार गुजरातियों के हाथ में। मोदी क्या है? मोदी क्या है? बीजेपी वाले, लेकिन संदेश बीजेपी वाले एक एक नया सगुफा बना रहे हैं। कोरोना आया, ताली बजाओ। पहलगाम में चाहे पुलवामा कांड में उनके खुशी में। साथियों, मेरे साथ आज ओम प्रकाश सिंह दरोगा जी हैं। आज मैं इससे मिल चुके हैं। मैं आज उसी मुद्दा पर बात करूंगा जो पहलगाम में घटना घटी थी, उसको लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय चारों तरफ सिंदूर ऑपरेशन को लेकर के हर गांव हर गली गली में सिंदूर पहुंचाने का एक निर्णय लिए हुए हैं। सिंदूर बहुत दिन कम रह गया है, जो कि पहुंचाने का डेट भी तय हो गया है। बिहार से चलेगा, बिहार से बांटा जाएगा और पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में हर घर को सिंदूर पहुंचाया जाएगा। आप हमारे दरोगा जी हैं, दरोगा जी बताएंगे कि क्या सिंदूर पति पहनाएगा पत्नियों को या सिंदूर नाम रखा गया है। नमस्कार आपको। नमस्कार। आप आए हैं सिंदूर की कीमत मुझसे पूछने। सिंदूर की कीमत जानते हैं आप? उस पति कहता है जो अपनी बीबी को दुल्हन बनाकर लाता है, उस चिटकी भर सिंदूर की कीमत होती है कि कोर्ट विधाल जाती है। कोर्ट विधाल करके उसका निर्णय लेती है। अगर कोई औरत कहती है कि मुझे सिंदूर इन्होंने पहनाया और मुझे बहिष्कृत कर रहे हैं, तो कोर्ट भी उस पति को सजा देती है। सिंदूर की इतनी कीमत होती है। मोदी क्या जाने सिंदूर की कीमत क्या होती है? उनको सीखना पड़ेगा सिंदूर की कीमत होती क्या है। जान रहे तभी तो कुछ नहीं जान रहे। ऑपरेशन क्या चाहिए? क्या जो विधवाएं हो गई पहलगाम में चाहे पुलवामा कांड में, उनके खुशी में सिंदूर बांट रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना हो गई, इतनी विधवाएं हो गई। विधवाओं को कौन सिंदूर देगा? बांट तो रहे पूरा गांव गांव। किसको? वो होता कौन है सिंदूर पहनाने वाला? वो होता कौन है सिंदूर देने वाला? कौन होता है? औरत मेरी शादी मैं करके लाया हूं कि मोदी शादी करके लाए हैं? अपनी मोदी जी रखा लें, अपनी रखा लें। हमारी रखाने के लिए मत तैयार हो, हम अपनी रखा लेंगे। जो भी नमक रोटी होगी, मैं नमक रोटी 20 लाख का सूट तो नहीं पहन के चलूंगा, 20 लाख का करके नहीं चलूंगा, डेली देश विदेश का भ्रमण नहीं कर, लेकिन अपनी बीवी को बाइक पर बैठा करके किसी मंदिर मस्जिद तक तो अवश्य घुमा लूंगा। 500 का हमारे पास क्षमता के 500 की साड़ी पहना करके। वो कौन होता है सिंदूर देने वाला? कौन होते हैं मोदी? क्या है मोदी? क्या है बीजेपी वाले? लेकिन संदेश वाले एक एक नया सगुफा बना रहे हैं। कोरोना आया, ताली बजाओ। कोरोना आया, थाली बजाओ। कोरोना आया, दीपक जलाओ। अरे ये नया नया सगुफा लेकर के कब तक बीजेपी वाले चलेंगे और कब तक ये मूर्ख जनता को मूर्ख बनाते रहेंगे? इन मूर्खों को मैं क्या कहूं कि अभी भी आज कहते हैं लोग, अभी एक चीज मैं राजपूत हूं इस नाते कह रहा हूं, लोग कहते हैं राजपूत की सरकार है। क्या राजपूत की सरकार है? कितने राजपूतों को अलग से कोई सरकारी काम नौकरी में ले लिया गया? ये बात मत कहिए। ये माननीय योगी जी के ऊपर लोग कहते हैं केवल कि सरकार राजपूतों की है, लेकिन सरकार राजपूतों की नहीं है, सरकार गुजरातियों के हाथ में। सरकार तो गुजरातियों के हाथ में। हम कहते हैं मोदी जी कहने की काम गिनाएंगे, जाएंगे तो काम बताएंगे। तो उनके सांसद विधायक नेता जो भी हैं उनके पार्टी के, वो जाएंगे तो घर घर जाकर के काम गिनाएंगे। क्या काम गिनाएंगे? कि ट्रेन हवाई जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बिक गया, रेल बिक गई, काम यही गिनाएंगे? शिक्षा बिक जाए, बिजली बिक जाए। शिक्षा तो पूर्ण रूप से बिक चुकी है ना। सारे प्राइवेट स्कूल को खुलवा करके पूरा शोषण हो रहा है, तो बिक चुकी है। ये कहते हैं कि सरकारी स्कूल वो बनवाया, टीचर वो रखा, सब कुछ वो करा, तो कुछ अनुदान देकर के स्कूल चलवा रहे हैं। अपना स्कूल बढ़ा दे, प्राइवेट स्कूलों को ध्वस्त कर दे, लेकिन कितने को रोजगार मिल जाए। लेकिन सिंदूर हर घर पहुंचा करके सरकार संदेश क्या देना चाह रही है?
सरकार संदेश कुछ नहीं देना चाहिए, एक नया लोगों को भ्रमित करना चाहिए। आपके भी घर आएगी सिंदूर? हमारे घर आ गए ना, तो अब क्या बताऊं कि क्या दुर्गत करूंगा। बीवी मेरी है, सिंदूर पहने जाएंगे आप? सिंदूर जाएंगे भाजपा वाले, पहना नहीं जाएंगे भाजपा के सांसद। वो हमारी बीवी का सिंदूर देने आएगा? मैं सिंदूर का मैंने उसको पूरा जीवन भर खिला पिला सकता हूँ, और चुटकी भर सिंदूर जो 2 रुपया 5 रुपया का मिलता है वो सिंदूर हम नहीं पहनाएंगे, वो आएगा पहनाने? हैं? पूछूंगा कि तेरी बीवी ले आ, अब मैं तेरी बीवी को सिंदूर पहना दूं, तब तू मेरे घर सिंदूर दोगे। अपनी बीवी को ले आ, एक ही क्वेश्चन में रहेगा। और नहीं तो ये हाथ उठ गया तो बड़ा बुरा होगा, चले जाओ मेरे दरवाजे से। आप ऐसे कहेंगे तो आपको पहले ही वो सिंदूर बांटने से और भेजने से पहले जेल कर देंगे लोग। कौन जेल कर देगा? सरकार के लोग। कौन जेल कर देगा? कैसे जेल कर देगा? अपने किच्चों को नहीं देंगे, हमको जेल कर देंगे? जेल से घबरा रहा हूँ। सरकार के जेल मर्दों के लिए बनी है, हिजड़ों के लिए नहीं। सरकार के हिजड़ा नहीं रहते, हिजड़ों साले मर जा रहे हैं। नंदगंज में कत्या हुई थी, हिजड़ों की फौज जब निकली थी नंदगंज में, तो यहाँ हिजड़ों की फौज निकली तो पूरा शासन प्रशासन डीएम का तान डाल रहे थे, आईजी डीजी तक डाल रहे थे। अब हिजड़े भी इन पुरुषों से ताकतवर हो गए हैं कि अपनी सही बात, सारी नौकरियां बिक रही हैं। कल आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि सारी सरकारी संस्था बिक गई तो तुम लोग कहाँ सोते? तो आप हो चाहे हम हो, जवाब नहीं दे पाएंगे, जवाब नहीं मिलेगा। तो क्या मोदी जी को आप हिजड़ा समझ रहे हैं क्या? नहीं, मोदी जी को मैं हिजड़ा नहीं कर रहा हूँ। ये नहीं कर रहा हूँ कि मोदी जी हिजड़ा है। ये हमने ये कहा है कि हम आम जनमानस के लोग जो हैं, जो हिजड़ों की तरह घूम चुप हैं, उनकी बात संबोधन में कर रहा हूँ कि हिजड़ा भी कोई की भी मैंने ताकत देखा, लेकिन जिस तरह से सारी नौकरी और चीजों में खिलवाड़ हो रहा है, और ये कि सिंदूर की परिभाषा हर लोगों को मालूम होना चाहिए कि सिंदूर की कीमत क्या होती है। उसी सिंदूर से हम बच्चा पैदा करते हैं, उनमें पिता में मेरा नाम लिखा जाता है, उसी सिंदूर की कीमत है। अन्य जगह पैदा कर दीजिए और उस पर अपना आपका नाम लिखा जाए कहीं। बच्चा जो हम पैदा करते हैं उस सिंदूर की ही कीमत है। सिंदूर की कीमत कहीं कहूँ, सिंदूर की कीमत लोग क्या जाने। सिंदूर की अदीम सिंदूर की कीमत है कि जिस दिन हम बच्चा पैदा होगा और हम अगर हम औरत के पहले मरते हैं तो उसका पहले सिंदूर ही हटाया जाता है और चूड़ियां फोड़ दी जाती है। सिंदूर की बहुत बड़ी कीमत है। उस सिंदूर की कीमत हम भाजपा वालों को अपना हक हम नहीं देंगे, इन मूर्खों को देने दे न दे, हम नहीं देंगे। हमसे अगर पूछना चाह रहे तो, और आप भी मीडिया से आए हैं, मेरी आवाज सुन रहे हो, मेरे आपके कानों तक आवाज जा रही हो, और जरा सा भी आपकी दिमाग खुल रहा हो तो अपने घर भी मत देने का। क्या कहेंगे इस चैनल के माध्यम से? जनता जो आज उबाल में है कि अब सिंदूर बंटेगा, सिंदूर आएगा, मोदी जी के शरीर से सिंदूर बह रहा है, रक्त नहीं बह रहा है, सिंदूर बह रहा है, और सिंदूर सब लोग सबके घर घर जाएगा। उस जनता से क्या कहना चाहेंगे सिंदूर के बारे में? पहले तो मैं जनता से ये अपील करूंगा कि आम जनमानस के लोग पहले उस सिंदूर की जो बह रहा है, मोदी जी पहले अपने घर यूज कर लें, और इसके बाद लोगों के घर यूज करेंगे तो इसका जवाब दिया जाएगा। यानी मोदी जी अपने घर यूज कर लेंगे, उसके बाद आप भी अपने घर यूज करेंगे? अब उसके बाद ना सोचा जाएगा। अच्छा, तो जब वो अपनी बीवी को पहनाएंगे तो हमारी बीवी को कैसे पहनाएंगे? आप इसका निर्णय तुरंत ले रहे हैं कि जो अपने घर कर लेंगे। कैसा मूर्ख मीडिया की तरफ हमसे बात कर रहे हैं? विवेक से बात कीजिए। मैंने मेरे शब्दों को नोट कीजिए। जो पढ़ा लिखा वो सोचेगा कि वो पहले वहां दें, इसके बाद हमारे यहाँ भेजेंगे तो हम निर्णय लेंगे, तब पूछेंगे कि वो अपने को पहनाए, हमारी को वो पहनाएंगे कि हम पहनाएंगे। तो आप तो इधर हमेशा इधर उधर रहते हैं और घर पर लोग लेकर चले जाएंगे तो क्या करिएगा? हम तुरंत काल आ जाएगा, 500 मीटर 400 मीटर पे घर है, क्या करिएगा? वो लोग हल्ला ना हो जाएगा कि आज गांव में बट रहा है, घर रहूंगा। मैंने आप भी इस पर दिमाग लगा कर रखे हुए हैं कि कब सिंदूर आया है? मैं कह रहा हूँ कि दिमाग लगा रहा हूँ कि मेरी बीवी को कोई और सिंदूर है। बीवी मेरी है, अर्धांगिनी मेरी है, जीवन भरण पोषण मैं करता हूँ, फावड़ा चलाता हूँ, कुदार चलाता हूँ। अभी आए हैं आप तो मैं चरी काट रहा था अपने गाय के लिए खिलाने के लिए, चरी काट रहा था। भले दरोगा से रिटायर हूँ, नौकरी किया हूँ, पेंशन पाता हूँ, सब कुछ हो, लेकिन गौ माता मेरी सेवक है, मैं उसकी सेवा अवश्य करता हूँ, खिलाता हूँ, उससे दूध वो मुझको पिलाती है और उसको मुंह में मैं खिलाता हूँ। लेकिन दरोगा जी, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी अच्छा पहल किए हैं कि घर घर सिंदूर हम पहुंचाएंगे और लोग को जगाएंगे।
इस पर आप क्या कहेंगे? लोग उन लोगों को कैसे समझाया जाए कि जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? मोदी जी तो इतना अच्छा काम किए जी। कि जब कोरोना चला तो उसमें ऐसा लगा दिए कि बाप बेटे की लाश नहीं उठाया तो बेटा बाप की लाश नहीं उठाया। और थाली बजवाएगा, थाली बजा दो कोरोना भाग जाएगा, भागा। ताली बजा दो कोरोना भाग जाएगा। घर पे दिया जलाओ 9 ठो अपने दरवाजे पर, भाग जाएगा। कहीं कुछ भागा? तो मोदी जी भी एक सगुफा, एक उनको तो एक नया सगुफा कुछ ना कुछ कायम करना है और कायम करके अपना चलते हैं। और जो भाजपाई पूर्ण रूप से उसमें डूबे हुए हैं, ये नहीं कर रहा हूँ कि सारे लोग उनके साथ हैं, जो डूबे हुए हैं वो उनकी बातों को सुन करके उनका पालन करें, उस पर पहल करें। लेकिन भाई जिसको जो बुद्धिजीवी होगा, जो विवेक से सोचेगा कि सिंदूर, चुटकी भर सिंदूर और कलाई में जो हमारी औरतें, हमारी माँ बहनें चूड़ियाँ पहनती हुई चली आई हैं, उसकी कितनी कीमत होती है, जो भी कीमत समझेगा वो निश्चित इस सिंदूर को बहिष्कृत कर देगा। और नहीं तो मान लीजिए कि वही किसकी फौज को क्या इनकी दशा है, किस पर ही लोगों का होगा। तो मित्रों, दरोगा जी ने बताया कि सिंदूर पहले वो अपने पत्नी को पहनाए, उसके बाद मैं अपने पत्नी को पहनाऊंगा या फिर विचार करूंगा। और उसके बाद आप सारी बातें सुन ही रहे हैं। तो मैं फिर कभी दरोगा जी से इस मुद्दे पर बात करूंगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।